हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 13 महाराज निमि की वंशावली। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञों का शुभारंभ कराने के बाद इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे महाराज निमि, मैंने इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए एक यज्ञ में इसी पद को पहले ही स्वीकार कर रखा है। मैं इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर यहाँ वापस आ जाऊँगा, कृपया तब तक मेरी परीक्षा करें। महाराज निमि चुप हो गए और वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। महाराज निमि स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतएव उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है, अतएव दीर्घ काल तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा न करके उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना शुरू कर दिया। इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के बाद गुरु वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमि ने उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है, अतएव उन्होंने निमि को शाप दिया, अपने को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए। महाराज निमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर व्यर्थ ही गुरु द्वारा शापित होने पर बदले में उन्होंने भी शाप दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र से अभिदान पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि गंवा दी है, अतएव मेरा शाप है कि आपका भी शरीर पात हो जाए। यह कहकर आध्यात्म में पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग दिया, किंतु मित्र तथा वरुण के वीर से उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया। यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निमि द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित तत्वों द्वारा सुरक्षित रखा गया और सत्र याग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सारे देवताओं से निम्नानुसार प्रार्थना की, यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हों तो कृपया इस शरीर में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दें। देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी ना बनाएं। महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्य रूप से मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसका त्याग करने में भय लगता है, किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव भगवान की सेवा से पूरित रहती है वे भयभीत नहीं रहते। दरअसल वे इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में करते हैं। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि ऐसा शरीर विश्वंभर में सर्वत्र दुख, शोक तथा भय का कारण होता है, जिस तरह की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है। देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर रहें, वे आध्यात्मिक शरीर से भगवान के निजी पार्षद बनकर रहें और वे अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें सामान्य देहधारी लोगों को दिखें या ना दिखें। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतएव वह वैदेह कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वह मिथिल कहलाया और उसने राजा मिथिल के रूप में जो नगर निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। हे राजा परीक्षित, मिथिल के जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया। उदावसु से निंदवर्धन, निंदवर्धन से सुकेतु और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। देवरात से बृहद्रथ नामक पुत्र हुआ और बृहद्रथ का पुत्र महावीर हुआ जो सुधृति का पिता बना। सुधृति का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया और धृष्टकेतु से हर्यक्ष हुआ। हर्यक्ष का पुत्र मरु हुआ। मरु का पुत्र प्रतिपक हुआ और प्रतिपक का पुत्र कृतरथ हुआ। कृतरथ से देवमीण, देवमीण से विश्रुत एवं विश्रुत से महाधृति हुआ। महाधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ। कृतिरात से महारोमा हुआ। महारोमा से स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा से हृष्वरोमा उत्पन्न हुआ। इस रोमा से शीर्ध्वज, जिसका नाम जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह खेत जोत रहा था तो उसके हल शीर के
अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। इस तरह वह क्षीरध्वज कहलाया। क्षीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिसके कृतध्वज तथा मितध्वज नाम के 2 पुत्र हुए। हे महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज हुआ और मितध्वज का पुत्र खांडिकय था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्मकांड में। खांडिक्य केशीध्वज के भय से भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान था और भानुमान का पुत्र शतद्युम्न हुआ। शतद्युम्न के पुत्र का नाम शुचि था। शुचि से संध्वाज उत्पन्न हुआ और संध्वाज का पुत्र ऊर्जकेतु हुआ। ऊर्जकेतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरुजित हुआ। पुरुजित का पुत्र अरिष्टनेमि हुआ, जिसका पुत्र श्रुतायु हुआ। श्रुतायु का पुत्र सुपाश्रक हुआ और उसका पुत्र चित्ररथ हुआ। चित्ररथ का पुत्र क्षेमाधि था, जो मिथिला का राजा बना। क्षेमाधि का पुत्र समरथ हुआ और उसका पुत्र सत्यरथ था। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ, जो अग्निदेव का अंश रूप था। उपगुप्त का पुत्र वसनंत हुआ, जिसका पुत्र युयुध हुआ। युयुध का पुत्र सुभाषण। सुभाषण का पुत्र रुत। रुत का पुत्र जय और जय का पुत्र विजय था। विजय का पुत्र ऋत था। ऋत का पुत्र शुनक था। शुनक का विथव्य। विथव्य का धृति। धृति का बहुलाक्ष। बहुलाक्ष का कृति तथा उसका पुत्र महावशी था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मिथिल वंश के सारे राजा आध्यात्म ज्ञान में पटु थे, अतएव वे घर पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा।